श्री राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा तो राम जी क्या किए? मुनि कहूं राम, वाल्मीकि मुनि को राम जी ने दंडवत की। राम जी ने क्या किया? जोर से बोलिए, दंडवत बुझाता? प्रणाम महाराज, हो गया दंडवत। यही दंडवत है। आजकल लोग तो हाथ भी नहीं उठाते, महाराज हो गया प्रणाम। एक कहानी आपको सुना रहे हैं। एक आदमी एक मिठाई के दुकान से मिठाई मंगाया और उसका पैसा नहीं दिया। 1 साल बीत गया। मिठाई के दुकान ने कहा, भाई साहब आप मिठाई ले गए तो कैसन मिठाई? हमको तो डायबिटीज, हम तो मिठाई खाते ही नहीं है। मिठाई वाले ने कहा, ठीक है भाई चलो, अच्छी बात। तो उस आदमी के घर में एक फंक्शन पड़ा, तो जाकर उसी मिठाई वाले को उसने ऑर्डर दिया कि 500 पीस हमको ये रसगुल्ला इतने तारीख को हमारे घर भेज दीजिएगा। दुकान में हाँ ठीक ठीक, तुरंत एकदम निश्चित, आज जब आप भेज दीजिएगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो ठीक है। जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन सुबह उसने फोन किया दुकान में, मिठाई हाँ जा रहा है, अभी निकल रहा है। फिर दोपहर में फोन किया, बस पैक हो गया है, निकलने वाला है। 4 बजे से कार्यक्रम था, उसने 3 बजे फोन किया, अब बस पहुंचने वाला है। करते करते लोग आ गए, पूरा प्रोग्राम हो गया, मिठाई नहीं गया। शाम को गुस्से में पहुंचा दुकान में, ये क्या बदतमीजी है। उसने कहा, जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठावनी। जिस प्रकार आप रुपया देते हैं हमको, उसी प्रकार हम मिठाई भी दे दिए हैं आपको। ये मैं क्यों सुना रहा हूं? आशीर्वाद कोई देता नहीं है, आशीर्वाद लिया जाता है। इस बात को ठीक से समझिएगा। जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं, उसी भाव से सामने वाले की ओर से आशीर्वाद भी मिलता है। पहली बात, माताओं को लेट करके दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखा देखी में माताएं भी लुटियाई जा रही हैं, महाराज दंडवत, ये अपराध है। स्त्री को लेट करके प्रणाम करने से मना किया गया है। आगे और बोलूं? हाँ, बेटियों को किसी का भी पांव छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो कुंवारी बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, कितनो बड़का महात्मा क्यों ना हो, तोप क्यों ना हो, उनको पांव छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए महाराज? दूर से खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ करके और सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए, बस। समझ में बात आ रही है? हाँ। लेकिन जिसकी शादी हो गई है, जो बहू बन गई है, उनके लिए मर्यादा है कि बैठ करके अब पांव छू करके प्रणाम करें। कोई सन्यासी महात्मा है तो दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, कहो। लेकिन ये छूट पुरुष को नहीं दी गई है, न लड़कों को। पुरुष को और बच्चों को दंडवत करना चाहिए। जिस बच्चे के पेट के बाल उतर गए हैं, जब तक पेट का बाल, समझ रहे हैं ना, मुंडन जब तक नहीं हुआ तब तक उसको बालक कहा गया है। पेट के बाल जब तक सिर में है तब तक वो बालक है। और जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, उस बच्चे से कदापि पांव नहीं स्पर्श कराना चाहिए। ये भगवत अपराध के बराबर है। जिस बच्चे का पेट का बाल नहीं उतरा, वो साक्षात अभी भगवान का स्वरूप है, उससे पांव स्पर्श नहीं कराना चाहिए। लेकिन मुंडन संस्कार यदि हो गया, फिर उस बच्चे को बचपन से आदत दिलाइए, जो भी दिखाई पड़े बड़ा, उसको पांव छूकर प्रणाम करे। न लौटाए तो कम से कम पांव छू के प्रणाम करे। घुटना न छुए, कमर न छुए, पेट न छुए।
झुके का, अच्छा मजे की बात सुनो, यदि महाराज जी आचार्य जी बाएं हाथ में है तो अब झुकने प्रणाम के घूमना पड़ेगा दाहिना हाथ के लिए, तब बाएं से छू दो। ये व्यवहार नहीं है। देखिए प्रणाम में बड़ी शक्ति है। एक ऋषि हुए मार्कंडेय जी, आप में से कौन कौन नाम सुना है? मार्कंडेय ऋषि की उम्र थी कुल 11 वर्ष। सरकार कितनी थी? 11 वर्ष की उनकी कुल आयु थी। अब माता पिता को पता था कि इनकी आयु 11 वर्ष की है। बस मां ने उनको शिक्षा दी कि कोई भी दिखाई पड़े बड़ा उसको दंडवत करो, ये मत देखो कि वो कौन है, जो भी बड़ा दिखाई पड़े उसको दंडवत करो। मार्कंडेय ऋषि बचपन से आदत में ले लिए। नारद जी एक बार आ रहे थे, अब मार्कंडेय ऋषि ने उनको दंडवत कर लिया। और जैसे दंडवत किया तो नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। क्या कहा? चिरंजीवी, अमर हो जाइए। मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करके बोले नारद जी आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। बोले क्यों? बोले मेरी उम्र ही 11 साल की है, अब मैं चिरंजीवी कैसे हो जाऊंगा? अब नारद जी फंस गए कि मैंने तो इनको वरदान दे दिया, चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद दे दिया। नारद जी बोले अच्छा एक काम करो, मैं तुमको एक जगह लेके चल रहा हूं, जैसे हमको प्रणाम किए हो बिना अपना नाम पता बताए भीतर जाना और दंडवत कर लेना। तो मार्कंडेय ऋषि को नारद जी लेकर गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक। अब बोले जाओ भीतर दंडवत करो। मार्कंडेय ऋषि जाकर जैसे ब्रह्मा जी को दंडवत किए तो ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। अब जैसे ब्रह्मा जी बोले, नारद जी बोले हमार टेंशन समाप्त। अब आप समझिए ब्रह्मा जी बोले क्यों? बोले आप जिसको चिरंजीवी का आशीर्वाद दिए हैं इनकी उम्र ही 11 साल की है। अब मैं तो निश्चिंत हो गया, आप फंसे हैं। ब्रह्मा जी तुरंत रजिस्टर निकाले और मार्कंडेय जी का 11 साल का उम्र काट करके और उनको चिरंजीवी बना दिए। ये प्रणाम की शक्ति है। इसलिए बच्चों से बचपन से आदत दिलाइए। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। यहां एक और बात मैं निवेदन करूं, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या मान रहे हैं इस पर टिके रहिए। सामने वाला यदि आपको भगवान मान रहा है तो उसको मानने दीजिए, आप न मान लीजिए कि हम भगवान हैं। जैसे पति देवता होता है, माताएं परिचय कराती हमारे पति देव है, तो पति देवता है ये बात पत्नी को मानना है। पत्नी माने चाहे मत माने, पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। सब समस्या इसी बात की है। सामने वाले की अपनी श्रद्धा है, वो यदि आपको भगवान मान रहा है तो उसकी श्रद्धा कहलवा रही है, उसको मानने दीजिए। आप न मानिए कि मैं भगवान हूं। यहां राम जी साक्षात भगवान है, परम पिता परमेश्वर है, इसमें मानने की कोई बात नहीं है। राम जी भगवान हैं, लेकिन जब मनुष्य बनकर आए हैं तो राम जी मान रहे हैं कि मैं सामान्य राजकुमार हूं। इसलिए सामने मुनि दिखाई पड़े तो राम जी ये नहीं माने कि मैं भगवान हूं। राम जी अपने को राजकुमार मानकर मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। नहीं तो लोग हमारे पूज्य महाराज श्री के परिचित हैं विनोद भैया, बहुत बड़े आदमी है वो जब जब आते हैं ना महाराज श्री के पास तो उनके साथ 4-5 लोग रहते हैं। कोई उनका पान का डिबिया पकड़ा है, तो कोई उनका तौलिया पकड़ा है, कोई उनका पानी का बोतल पकड़ा है।
तो हम एक दिन पूछे महाराज जी की सरकार, ये भैया आते हैं तो इनके गाड़ी में 4-5 लोग बैठ के आते हैं, ये लोग कौन हैं? तो महाराज जी बोले, बाबू ये लोग ठेलुआ हैं। हम बोले हम समझे नहीं। तो भगवान बोले, बाबू भगवान कोई तेज घोड़े के साथ 4-5 गधों को बांध देते हैं। क्यों? यदि ये गधे नहीं बंधे रहेंगे तो घोड़वा आगे जीत नहीं जाएगा। तो ये सारे गधे मिल करके घोड़े को पकड़े रहते हैं और उसको दौड़ने नहीं देते हैं। हर बात में उससे कहते हैं वाह वाह, अद्भुत, झूठी प्रशंसा। तो ये जो हर बात में साथ में वाह वाह करने वाले लोग घूम रहे हैं, शुद्ध भाषा में कहें तो चमचा। देखिए चम्मच की अपनी विशेषता है, जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है। जिस बर्तन में चम्मच को डालिए उसी को खाली कर देगा। वो जाएगा तो खाली करेगा ही करेगा, भरेगा नहीं, कलछुल भरेगा, चम्मच नहीं भरेगा। भरेगा हो ना। उसी प्रकार ये चमचे जिसके साथ लग जाएं उसको खाली कर देंगे। अभी विधायक जी, विधायक का टिकट मिला नहीं, लेकिन साथ वाले उनको विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए, इनसे सावधान सावधान। इस प्रकार के लोग चढ़ा करके आकाश में पहुंचा देंगे और वहां से गिरने के बाद कुछ बचने वाला नहीं है। ये जो चम्मच टाइप के लोग हैं ना, चमचे, इनसे सावधान रहिए। ये का कही रहे हैं कहने दीजिए, अपने को मान के रखिए कि हम क्या हैं और धरातल पर बने रहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम आपको नहीं कह रहे, हम उधर की बात कह रहे हैं। आपके साथ हम ऐसे लोग नहीं देखे, अभी देखते तो हम आपको बोल के जाते। सावधान। अरे आपको एक बात बताऊं, एक राजा के नगर में 2 दर्जी पहुंचे। 2 दर्जी जाकर राजा से बोले कि हम लोग देवताओं का वस्त्र सिलते हैं, जितने देवता हैं हमारे द्वारा ही सिले हुए वस्त्र पहनते हैं। राजा बोले फिर? बोले हम आपकी महिमा सुने हैं तो दया आई, भाव जगा कि आप जैसे धर्मात्मा राजा का भी वस्त्र सिलना चाहिए। और दोनों थे महाठग। राजा बोले तो सौभाग्य है मेरा। बोले लेकिन एक समस्या है। क्या? बोले हम जिस धागे से कपड़ा बनाते हैं ना, वो दिव्य लोक से आया हुआ धागा है। तो राजा बोले तो और अच्छी बात है। बोले नहीं, समस्या ये है कि मूर्ख व्यक्ति को उससे बना हुआ वस्त्र दिखाई नहीं देता। जो मूर्ख होगा उसको वो कपड़ा दिखाई ही नहीं देगा। राजा मन में सोचा ये तो और अच्छी बात हो गई, इसी बहाने पता चलेगा मेरे कैबिनेट में कौन कौन मूर्ख है। जो मूर्ख होगा उसको चेंज करूंगा। राजा बोला ठीक है बनाइए आप लोग। बोले हम लोग को एक कमरा चाहिए, बंद कमरा, उसमें कोई आए नहीं, भोजन चाहिए और 1 महीने का समय चाहिए। एक कमरा निश्चित हुआ, सारी सामग्री, समय पर भोजन। अब वो दोनों जाकर खूब आराम से दिन भर सोते थे। 1 महीना में 1 दिन बचा था। राजा तो एकदम भीतर हुदहुद लगा हुआ है राजा को। तो 1 दिन पहले मंत्री से बोला कि अब तो बन गया होगा, कल 1 महीना पूरा हो रहा है, जाइए जाकर मेरा वस्त्र का निरीक्षण करके आइए। राजा ये भी सोचा पता चल जाएगा मंत्री हमारा मूर्ख है कि विद्वान है। मंत्री जैसे गया, उन दोनों के पास वस्त्र तैयार, अरे कल ही तैयार हो गया था, कहां है? तो एक दीवार की ओर इशारा किए, वो देखिए वस्त्र टंगा है। अब वहां कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, सही में कुछ नहीं था। बोले वो देखिए दीवार पर वस्त्र क्या अद्भुत टंगा हुआ है। अब मंत्री को दिखाई ना दे। मंत्री सोचे हम मूर्ख हैं क्या, हमको तो दिख नहीं रहा है। यदि राजा को पता चल गया हम मूर्ख हैं तो नौकरी से निकाल देगा हमको। बोला मंत्री बोला अद्भुत अद्भुत वस्त्र, ऐसा वस्त्र तो मैंने आज तक नहीं देखा। दर्जी पूछे किस रंग का है बताइए, कौन सा रंग अच्छा लग रहा है?
मंत्री बोला ये बीच बीच में जो नीला नीला लगा है ना वो बहुत सुंदर लग रहा है। दर्जी बोले बहुत सुंदर, आप विद्वान हैं, आपको दिख रहा है। मंत्री जाकर राजा से बताया, सरकार ऐसा दिव्य वस्त्र बना है, आप नाचने लगेंगे। राजा प्रसन्न हो गया, चलो मेरा मंत्री कम से कम मूर्ख नहीं है। अगले दिन राजा ने घोषणा की कि वही वस्त्र पहन करके मैं नगर भ्रमण में निकलूंगा, शाही सवारी मेरी निकलेगी। 10 बजे का समय घोषित हुआ। अब वो दोनों ऐसे हाथ किए, वो नकली कपड़ा लेकर राज दरबार में पहुंचे। अब राजा को कपड़ा न दिखाई दे। मंत्री कह रहा, सरकार देख रहे हैं क्या अद्भुत चमक रहा है वस्त्र, नीला रंग देखिए, नीला रंग। राजा को दिखाई न दे। राजा बोला, मैं मूर्ख हूं क्या? मंत्री को दिख रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा है। नगर में ये बात फैल जाएगी, राजा मूर्ख है, मेरी हंसी हो जाएगी। राजा बोला, अद्भुत अद्भुत, ऐसा तो मैंने वस्त्र देखा ही नहीं आज तक, लाओ पहनाओ मुझे। अब राजा नंगा खड़ा है और ऐसे हाथ डाले वैसे हाथ डाले, झूठ मूठ का बटन बंद करे। राजा बोला, बहुत सुंदर लग रहा है। उसी तरह राजा जाकर रथ पर बैठ गया नंगा। मजे की बात देखिए, सबको राजा नंगा दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि सरकार आपके शरीर पर वस्त्र नहीं है, जानते हैं कि यदि कह दूंगा तो नौकरी से हाथ चली जाएगी। सब कहते, सरकार ऐसा वस्त्र हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा, अद्भुत वस्त्र बना है। अब पूरा राजा नगर घूम लिया नंगा। ये कथा कह रही है, वाह वाह करने वाले बहुत लोग साथ में हो जाएं तो कब हम लोगों की भी शाही सवारी निकल जाएगी, इसका भरोसा नहीं। सावधान रहिए। हम क्या हैं, अपने को विचार करना है। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद बेप्रवर दीन्हा, मुनियों ने श्री रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया है। आश्रम में लेकर के आए, लेकर के आने के बाद कंद मूल फल मंगाकर प्रभु को वाल्मीकि ऋषि ने दिया। सीता जी पाई, लक्ष्मण जी पाए, रघुनाथ जी पाए, और उसके बाद थोड़ी देर राम जी विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद भगवान सायंकाल जब उठे हैं तो उठने के बाद जाकर श्री वाल्मीकि ऋषि के पास बैठे हैं। अब यहां पर राम जी हैं और वाल्मीकि ऋषि हैं, दोनों लोग में बीच में बात हो रही है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, और कहिए राम जी, सब कुशल है ना? राम जी बोले, आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जीवन में सब कुशल हो गया। बोले, वन में क्या करने आ गए हैं आप? राम जी बोले, मुनिवर आप पूछ रहे हैं? तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथ। जिस प्रकार हथेली पर बेर रख लीजिए तो चारों तरफ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं। आप तो राम का भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी देख रहे हैं, और आप भविष्य भी जानते हैं। जानने के बाद भी आप पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं? वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी मैं जानता तो हूं, परंतु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप वन में क्या करने आए हैं, क्या कारण है? जानते हो क्यों वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं? कोई भी व्यक्ति यदि 10 मिनट लगातार बोल देना, 10 मिनट, तो उसके भीतर जो चलता है वो बाहर आ जाएगा। आप कितना भी छिपाइए, बोलते बोलते आपके भीतर जो चल रहा है वो प्रकट हो ही जाएगा, वो छिपने वाला। राम जी बोले, मुनिवर मेरे वन में आने का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, कई कारण है। सबसे पहला कारण तो
मैं अपने पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए आया हूं। तात बचन पूर्णिमा तुहित, पिताजी का वचन पूर्ण हो जाए इसके लिए आया हूं। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। राम जी जब सुने कि मुझे बन जाना है सवेरे में, तो राम जी ये सुन करके प्रसन्न हो गए। कौशल्या मैया के पास गए, जाकर राम जी ने मां से सब बताया। राम जी बोले, मां ये बताओ, मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? मां बोली, आप बड़े हैं। राम जी फिर पूछे, मां अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? मां ने कहा, बेटा वन बड़ा है, जंगल बहुत बड़ा है। राम जी बोले, मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया है, मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, अब भरत छोटा है, उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। राम जी के इस वचन को सुनकर मां का शरीर कांप गया। यहां को स्वामी जी कहते हैं, मां की दशा कैसे भई? धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति साप छछुंदर केरी। सांप छछुंदर की गति जानते हैं? नाम सुने कभी? एक एक जीव होता है, कहते हैं कि चूहे जैसा दिखाई पड़ता है, उसका नाम है छछुंदर। और ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता है, क्या सत्य हो तो रघुनाथ जी जाने, कि सांप छछुंदर को समझता है कि चूहा है, लेकिन जैसे उसको मुंह में पकड़ता है तब उसको पता चलता है तो छछुंदर है। अब मुंह में लेने के बाद सांप फंस गया। मुख में लेने के बाद सांप फंस गया, बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा कहते हैं, अब भीतर लेगा तो मर जाएगा। अब सांप निर्णय नहीं कर पाता मैं क्या करूं, इसको कहते हैं भई गति सांप छछुंदर की। इसी तरह एक महात्मा हुए, मैं आपको उनकी कथा सुनाऊं। वो केवल भगवत नाम जपते थे, केवल भगवान का नाम जपते थे, दिन रात कोई काम नहीं था उनके पास, केवल नाम जपते रहते थे दिन रात। और भोजन कैसे करते थे? तो एक आश्रम के बगल में रहते थे, एक छोटी सी कुटिया थी उनकी। आश्रम में संत लोग भोजन करके और जो पत्तल बाहर फेंका जाता था, उन पत्तलों पर से जाकर जूठन बटोरते थे और अपने बर्तन में भर के लाते थे। संतों का जूठन, बर्तन उच्छिष्ट बटोर करके लाते थे बर्तन में, और वही जूठन संतों का ठाकुर जी को भोग लगाते थे। पहले संतों का जूठन बटोर के लाते थे और वही ठाकुर जी को भोग लगाते थे। अब भोग लगा के फिर पाते थे, अब पाने के बाद फिर भजन में लग जाते थे। क्यों? सोचते थे जितना देर भोजन बनाऊंगा उतनी देर का मेरा भजन छूट जाएगा, इसलिए भजन कर लेता हूं, जूठन पालूंगा। एक दिन संतों का जूठन बटोर के लाए और नाम जप लेने के जल्दीबाजी में वो जूठन बिना भोग लगाए और निवाला बना करके मुंह में डाल दी। अब मुख में डालने के बाद उनको याद आया, अरे मैंने तो ठाकुर जी को भोग लगाया ही नहीं, ये रात का समय है, 7-8 बजा था। अब उसको भीतर नहीं निकल रहे हैं कि बिना भोग लगाए मैं खाऊंगा कैसे, बाहर नहीं निकाल रहे हैं कि संतों का जूठन प्रसाद है, यदि बाहर निकाल दूंगा तो उनका अपमान हो जाएगा, अब मैं करूं क्या? आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, रात भर उस निवाले को मुंह में लेकर बैठे रहे महात्मा जी, रोते रहे, मैं करूं क्या, मैं तो भोग नहीं लगा पाया हूं ठाकुर जी को, कैसे खा लूं मैं। रात भर जब बीत गया तो सवेरे साक्षात ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए। ये इसी कलयुग की घटना है, साक्षात भगवान प्रकट हो गए सन्मुख। बोले क्यों नहीं खा रहे हो?
बोले प्रभु मैं आपको भोग नहीं लगाया हूं। बोले निकालो, मैं लगा देता हूं। प्रभु बाहर निकालूंगा तो अपमान हो जाएगा, अपना जूठन आपको कैसे खिला दूं। भगवान बोले आज तक न जाने किसका किसका जूठन खिलाया, आज अपना ही खिला दोगे तो क्या हो जाएगा। बोले नहीं प्रभु मैं अपना जूठन नहीं खिला सकता। अब भगवान उनका मुख पकड़े, अब मुख खोलने लगे कि मैं निकाल के खा लूं। अब वो हाथ छींटने लगे, उसी छीना झपटी में 4-5 चावल का दाना नीचे गिरा और जो भीतर भरे थे रात भर वो भीतर चला गया पेट में। ठाकुर जी मुस्कुराए, कहे कि आज भक्त पहले भोग लगाया है, भक्त का लगाया हुआ भोग भगवान पाएंगे। जो नीचे चावल गिरा था उसको उठाकर ठाकुर जी ने अपने मुख में डाल दिया। ये जो संत की दशा थी रात को, ये है भई गति सांप छछुंदर की। कौशल्या मैया निर्णय नहीं कर पा रही है, मैं राम से क्या कहूं। ममता कहती है पुत्र को मां की गोद में रहना चाहिए, धर्म कहता है कि बेटे को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। धर्म स्नेह उभय मति घेरी। तब मां ने आंसुओं को पोंछ कर कहा राम, एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म यदि कुछ है तो पिता की आज्ञा का पालन करना। एक पुत्र के लिए, एक संतान के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पितु आ यसु सब धर्म कटीका। पिता की आज्ञा का पालन करना ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। राम जी कहते हैं वाल्मीकि ऋषि से, मुनिवर मेरे पिता जी का वचन पूर्ण हो जाए इसलिए मैं वन में आया हूं, मेरी मां की कामना पूरी हो जाए इसलिए वन में आया हूं। मैं तो बड़ा हूं ही, राजा बनकर मेरा छोटा भाई भरत भी बड़ा बन जाए इसलिए वन में आया हूं। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा मिल जाए इसलिए वन में आया हूं। आप देखिए ना, मेरी मां ने सबका हित कर दिया। वाल्मीकि ऋषि ने कहा राम सबका हित तो कर दिया, लेकिन आपका क्या हुआ? बन बन भटक रहे हैं नंगे पांव, आपका कौन सा हित हुआ? राम जी बोले मुनिवर राम का जितना बड़ा हित हुआ उतना किसी का हित नहीं हुआ। वाल्मीकि ऋषि पूछे कौन सा हित हुआ? राम जी बोले यदि मैं वन में नहीं आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त हो पाता। मो कहूं दर्श तुम्हारा प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल है, आप जैसे संत चरण का दर्शन प्राप्त हुआ। वाल्मीकि ऋषि गदगद हो गए। जीवन में पुनः एक बार कह रहा हूं, परिस्थिति को स्वीकार करिए। रोने से कुछ होने वाला नहीं है। परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़िए। अभाव में भी रहिएगा, आनंद की वर्षा होती रहेगी। और यदि स्वीकार नहीं करिएगा, महल में भी रहिएगा तो रोते हुए रहिएगा। राम जी ने वनवास को स्वीकार कर लिया है, प्रभु आनंद में है। वाल्मीकि ऋषि से बोले मुनिवर मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब जहाँ राउर आयसो हो, आप जहां आज्ञा देंगे वहीं पर मैं कुटिया बना करके 14 साल रहूंगा। भाई 14 साल रहना है ना। राम जी किसी नगर में नहीं रह सकते, किसी शहर में ना किसी गांव में, वन में रहना है। तो बोले प्रभु आप जहां कहिएगा मैं 14 साल रहूंगा, लेकिन एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी मुनि महात्मा को कष्ट ना हो। आप समझ रहे हैं? देखिए बच्चों से, घर में जो बच्चे हैं उनको कड़ी भाषा में एक बात बताइए, जीवन में कभी किसी संत महात्मा साधु की बरेखी न करें।
जीवन में कभी किसी साधु महात्मा के साथ विनोद न करें। क्यों? भगवान अपने प्रति अपराध बर्दाश्त कर लेते हैं, भगवान अपने भक्त के प्रति अपराध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। राम जी कहते हैं ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी महात्मा को कष्ट न हो। क्यों? जिस राजा के राज्य में महात्मा कष्ट पाते हैं वो राजा बिना अग्नि के जलकर भस्म हो जाता है, उसका पूरा कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा स्थान बताइएगा जहां किसी को कष्ट ना हो। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे साधु वचन राम, आपके रहने से कष्ट होगा किसी को? क्या मैं आपको जानता नहीं हूं? वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी आप श्रुति से तू पालक, राम तुम जगदीश, माया जान की, श्रुति से तू पालक, राम तुम जगदीश, माया जान की, जो सृजति जग पालती, हरती रुख पाई, कृपा निधान की, जो सृजति जग पालती, हरती रुख पाई, कृपा निधान की, जो साहस शीस अहिस मही, जो साहस शीस अहिस मही, धरु लखन सचराचर धनी, सुरकाज धरी नर राज तन, चले दरन खल निश्चर यनि, सुरकाज धरी नर राज तन, सुरकाज धरी नर राज तन, सुरकाज धरी नर राज तन। श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी मैं आपको जानता हूं, आप राजकुमार नहीं हैं। राम जी बोले कौन हूं? आप वेद के मर्यादा के पालक हैं। श्रुति यानी वेद, श्रुति से तु पालक, राम तुम जगदीश। राम जी आप कौन हैं? जगदीश हैं। और ये जो बगल में आपकी खड़ी हैं माया जान की, ये सीता जी आपकी माया है। और राम जी ये जो सीता जी है ना, माया रूपी सीता जी, आपके इशारे को देखकर यही सृष्टि को जन्म देती हैं, यही सृष्टि का पालन करती हैं और अंत में यही सृष्टि का विलय करती हैं, ये सीता जी। और आपके जो भाई साहब हैं लक्ष्मण जी, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं। मैं आप तीनों को जानता हूं, देवताओं का कार्य करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके और यहाँ पृथ्वी पर लीला करने के लिए आए हैं। राम जी मैं आप तीनों को ठीक से जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया ये चल क्या रहा है? 2 दिन पहले वो केवट जी कह रहे थे मैं आपका मर्म जानता हूं, आज ही बाबा जी मिले हैं ये भी कह रहे हैं मैं आपका मर्म जानता हूं। जो मिल रहा है वो सब जान रहा है, अब मैं बचपन से साथ में लगा हूं, मैं कुछ नहीं जान रहा हूं। राम जी पूछे लक्ष्मण जी से आप जानना चाहते हैं? हाँ भैया, तो इनसे पूछिए।
लक्ष्मण जी ने पूछा वाल्मीकि ऋषि से कि कौन सा पूजा करके आप इनको जान गए। ये प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। कौन सा पूजा करके? वाल्मीकि ऋषि बोले लक्ष्मण जी, पूजा करके, यज्ञ करके, दर्शन करके, किताब पढ़ के, माला जप के, जितने साधन हैं सभी साधनों को करके कुछ भी कर लीजिए, भगवान को जाना नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी भी प्रकार से भगवान को जाना नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी बोले फिर आप कैसे जान गए? वाल्मीकि ऋषि बोले राम जी को वही जान सकता है जिसको राम जी स्वयं अपने बारे में जनवा दे। भगवान को कौन जान पाएगा? जिसको भगवान जनवा देंगे। सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। बुरा न मानिएगा, कई समाज में आपको संस्थाएं दिखाई पड़ेंगी जो कहती आओ 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 हम तुमको भगवान को जनवा देंगे। हलवा पूड़ी का की जनवा दीजिएगा। जिस प्रकार जहां भी ऐसा कुछ दिखाई पड़े तुरंत भागिए। क्यों? ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। अरे आजकल तो हंसी आती है, ध्यान लगाने का भी ऑफिस खुला है। कई लोग मिलते, महाराज हम रोज 10 मिनट ध्यान लगा लेते हैं। 10 मिनट घड़ी देख के ध्यान लगत है? घड़ी देख के ध्यान लगेगा? योग में 8 सीढ़ी है। सबसे ऊपर समाधि है और समाधि के नीचे ध्यान है। ध्यान के बाद बस समाधि बचा है। उसके नीचे यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, तब जाकर ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। एक आसन पर पालथी मार के सुखासन पर कह दिया जाए 1 घंटा बैठिए, बस पालथी मार के कह दिया जाए कि सुखासन पर 1 घंटा बैठिए, 5 मिनट फाटा था। जो 5 मिनट एक आसन पर बैठ नहीं पा रहा है वो कहीं राम ध्यान लगा रहे हैं। ये ध्यान, अच्छा ध्यान भी कैसे लगाते हैं? ये ध्यान है? ध्यान लगने के बाद आसपास क्या हो रहा है पता चलने वाला नहीं है। ध्यान लग जाए तो जीव घंटों एक ही मुद्रा में बना रहता है, घंटों। हमारे अयोध्या में एक महात्मा दम भरते थे। अब भर के जैसे हाथ ऊपर किए, गए, हाथ ऊपर उठा, बाबा गए, कहा ध्यान में। अब कहिए तो 10 घंटा ऐसे ही पड़े हैं ध्यान में। ये ध्यान है। हम तो कहते हैं कि ध्यानवान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। राम राम जपते रहिए और काम करते रहिए, यही बेड़ा पार कर देगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में महामंत्र का जप करते रहिए। कोई भी सत्कर्म करना हो, कोई भी उत्सव करना हो, उसके पहले ना 24 घंटे तो कम से कम 1-1 घंटे का कीर्तन कराइए, केवल नाम का। कैसे कराइए? हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे हरे। थपरी जानते? थपरी, थपरी इसको कहते हैं थपरी। और चिटकी,
की है। साधक कहता है घर में बैठ के हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कहते हैं धोबिया गीत। पूर्वांचल में एक धुन है धोबी गीत, उसी धुन पर ये पद है। भगवत नाम ही केवल एक ऐसा साधन है जो कलयुग में हमको भगवान का साक्षात्कार करा सकता है। इस नाम के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। देखिए बुरा न मानिएगा, शंकर भगवान श्री रामचरितमानस में कहते हैं कलयुग का जीव न ठीक से यज्ञ कर सकता है, न पूजा, न हवन, न व्रत, कुछ नहीं कर सकता। यज्ञ होता आप देखे होंगे लोग फुल पैंट पहन के स्वाहा कर रहे हैं। क्या पहन के? यज्ञ का नियम है जब तक काछ न लगा हो धोती में तब तक आप आहुति नहीं दे सकते। न हाथ धोए न मुंह धोए, उसी में मुंह में भरे आओ। काशी चले जाइए, काशी। काशी की एक विशेषता वहां सब गुरु हैं। का विनय भैया, काशी में चेला क्यों ना मिली, सब गुरु। तनिको कुछ बोल का गुरु। दुई आदमी यदि बाइक लेके लड़ गए आपने सामने तो पान डाले कहो तो इनकी भाषा वही समझ रहे हैं, वो भी भरे हुए काम मुंह में। कलयुग का जीव शुद्धता से यज्ञ नहीं कर सकता। व्रत भगवान मालिक है। कहा गया है यदि आप उपवास है और मिठाई देख करके जीभ से पानी निकल गया तो आपका व्रत टूट गया। इतना कठोर नियम है। हमारे एक परिचित भैया एकादशी का व्रत किए थे, पूरा सब सो गए, रात को 11 बज रहा सो नहीं रहे। पूछे क्यों नहीं सो रहे भैया? हम 12:30 बजे सोएंगे। क्यों? समोसा आया है। तो बोले आप तो एकादशी का व्रत किए हैं। बोले 12 बजे ते एकादशी खत्म, डेट बदल गया, अब फिर हम समोसा गरमा के खाएंगे फिर सोएंगे। रेलवे के टाइम टेबल से एकादशी बदल जाएगा? ये हमारा व्रत है। अब पूजा तो खैर भगवान मालिक है, पूजा तो हम अब कुछ बोलेंगे नहीं ढेर। लोग कहेंगे महाराज हमरे को बोल रहे हैं। कलयुग का जीव न ठीक से व्रत कर सकता है, न ठीक से यज्ञ, न ठीक से पूजा। तो कलयुग के जीव का उद्धार कैसे होगा? शंकर जी कहते हैं जीव केवल 3 काम करे। कितना काम? 3। पहला काम राम ही सुमीरिय। क्या करे? राम जी का स्मरण करे। कैसे स्मरण करना है? चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझा के। चलते हुए, बैठे हुए, रोते हुए, गाते हुए, किसी भी कंडीशन में भगवान का स्मरण करिए, भगवान का नाम लीजिए। लोग कहते हैं महाराज बाथरूम में ले सकते हैं? बाथरूम में भगवान का नाम ले सकते हैं? कहीं बाथरूम में प्राण निकल गया तो? ये तुलसी की माला है ना, तुलसी की माला, इसको भी लेकर लोग कई तरह की बात करते हैं। महाराज इसको पहन के बाथरूम जा सकते हैं? अशुद्ध तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में, माताएं पुरुष दोनों ध्यान से सुनिए, किसी भी कंडीशन में तुलसी अपवित्र नहीं होती। किसी भी परिस्थिति में तुलसी का कितना महत्व है मैं आपको सुनाऊं। आप मंदिर में जाते हैं? बोलिए। अच्छा, मंदिर में पंडित जी हाथ में क्या देते हैं? यहां कथा सुन के निकलते तो बाहर प्रसाद मिलता है। प्रसाद क्या मिलता है? मंदिर में पंडित जी क्या देते हैं? प्रसाद। क्या देते हैं? प्रसाद। अब वो प्रसाद है कैसे मालूम? कैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रसाद है?
क्योंकि उसमें तुलसी पड़ा हुआ है। जिसमें तुलसी दिखाई पड़ जाए पड़ा हुआ, हम क्या कहते हैं? ये प्रसाद है। अब विनोद जी, अब दिखाई पड़ गया कि तुलसी पड़ा है, प्रसाद है, फिर हम ये नहीं विचार करते कि ये ताजा है, कि ये बासी है, ये खट्टा है, कि मीठा है। विचार करते नहीं। तुलसी दिखाई पड़ गया तो बिना विचार किए हम पा लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को? उसी प्रकार शरीर पर तुलसी का स्पर्श होते हुए जब प्राण निकलता है, शरीर पर तुलसी धारण है और उसी अवस्था में यदि प्राण निकल जाए तो जीव जब भगवान के पास जाता है और तुलसी दिखाई पड़ता है उसके शरीर पर, तो भगवान भी विचार नहीं करते कि ये पापी है कि पुण्यात्मा है। भगवान भी उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। ये तुलसी की महिमा है। इसीलिए किसी भी कंडीशन में, हर स्थिति में प्रयास करिए शरीर पर तुलसी स्पर्श रहे। लेकिन महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं। कोई बात नहीं, फिर धारण करिए, उसके बाद भी धारण करिए। क्यों? लहसुन प्याज खाते हैं ना, धारण करिए। तुलसी धारण करिएगा तो एक दिन तुलसी के प्रभाव से ही लहसुन प्याज छूट जाएगा। आप धारण करिए। अजहु तुलसी का हरि प्रिय। भगवान श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय है? राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा, वाल्मीकि ऋषि ने परिचय बताया और कहा, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे अपने बारे में। सोई जानई जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हि तुम्हि होए जाई। राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप अपने बारे में स्वयं जनवाएंगे। इसलिए केव कुछ ना करिए। भगवान कब जनवाएंगे? जब भगवान के अनुसार रहेंगे। राम जी का स्मरण करिए, राम जी का गुणगान करिए। और तीसरा कार्य, भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते रहिए। शंकर भगवान कहते यही 3 कार्य यदि मनुष्य साध ले तो उसको भगवत प्राप्ति संभव है संसार में। तीसरा के बाद चौथा कुछ नहीं करना। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनी, राम गुण ग्राम। 3 कार्य। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां नहीं है। आप जहां नहीं है पहले वो स्थान बताइए, फिर मैं आपको स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु मैं आपके लिए 14 स्थान बता रहा हूं। कितने स्थान? 14 स्थान। जोर से बोलिए। ये 14 स्थान कहाँ है मालूम है? एक काशी में है, एक प्रयाग में है, एक भिलाई में है, एक रायपुर में है और एक गोंदिया में। मान लीजिए इधर उधर नहीं है कहीं। ये 14 स्थान हमारे शरीर में है, हमारे जीवन के व्यवहार में है। आप दर्शन करिए। सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे।
वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। किसके जैसा? समुद्र जैसा। आप लोग समुद्र देखे हैं? अच्छा समुद्र छोड़िए, नदी देखे? नदी आपके छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी महानदी है। नदी कहां निकलती है? पहाड़ पर। और कहां तक जाती है? समुद्र तक। आप ये बताओ, किसी नदी को समुद्र ने इनविटेशन भेजा था कि आओ आओ हमरे लगे आ जाओ? नहीं, बिना बुलाए नदी पहाड़ पर निकलती है और दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर मिल जाती है। लेकिन आप दर्शन करिए, सालों से नहीं युगों से नदी समुद्र में मिल रही है, लेकिन आज तक नदी को समुद्र ने ये नहीं कहा कि अब तुम्हारे लिए नो एंट्री है, मैं भर गया हूं, अब मत आओ। कभी समुद्र ने कहा? कितनी भी नदियां आ जाएं, आज तक समुद्र कभी भरे नहीं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु आपकी कथा ही नदी है, और जिस जीव का कान समुद्र बन जाए, अर्थात जिस प्रकार नदियों के आने के बाद समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते भी जिसका कान कभी न भरे, आप उसके हृदय में जाकर बसिए। प्रभु आपके लिए पहला स्थान है। इस भीड़ में जिसका भी मन कभी भगवत कथा से तृप्त न होता हो, ये मान के रखिए आपके हृदय में परमात्मा विराजमान है। पहला स्थान बताया गया है। अब दूसरा घर कहा, लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जलधर अभिलाषे, रहि दरस जलधर अभिलाषे, नीदरहि सरित सिंधु सर भारी, नीदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, रूप जल होई सुखारी, तिनके हृदया सदन सुखदायक, तिनके हृदया सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुणायक, बसहु बंधु सिय सहर गुणायक, बसहु बंधु सिय सहर गुणायक। वाल्मीकि ऋषि कहते प्रभु आपके लिए दूसरा घर, जिस मनुष्य के आंख का स्वभाव चातक जैसा हो जाए। किसके जैसा? एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। मैंने उसके बारे में पढ़ा है विद्यालय के समय में। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो उसी जल को पान करके रहता है, उस किसी दूसरे पानी को नहीं पीता। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होगी उसी जल को पी के रहता है चातक। कितनी भी बड़ी नदी क्यों ना हो, गंगा जमुना की नदी जल क्यों ना हो, वो मुख में नहीं डालता, इतना प्रेम उसको। जब वो प्यास से मरने लगता है तो गिरते समय भी मुख ऊपर किए रहता है कि मुख नीचे करके गिरूंगा, कोई दूसरा पानी चला गया तो मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते, वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिस मनुष्य की आंखें चातक हो जाएं और आपका रूप, आपका स्वरूप उसके लिए स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात प्रभु जिस मनुष्य की आंखें
केवल और केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहती हूँ। आप उसके हृदय में अकेले न रहिएगा, लक्ष्मण जी और सीता जी को ले जा करके वास करिए। प्रभु आपके लिए दूसरा घर है। आंखें भगवान के लिए बेचैन रहे। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यास। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज, भैया हरि नारायणाचार्य जी ब्रह्मचारी जी महाराज, अद्भुत महापुरुष। हमारे घर आते थे वो कलकत्ता में, अद्भुत महापुरुष। विरक्त भाव में रहते थे वो, बैठ के केवल ऐसे हिलते रहते थे और एक ही लाइनिया गाएं खाली, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। हम ही कई बार प्रसादी पाए, मारते बहुत थे महात्मा जी, कई बार हमको प्रसाद मिला है उनका। और एक बार मार देते थे ना तो 3-4 घंटा पीठ सीधा नहीं होता था, लेकिन बहुत प्रेम करते थे। उनका तो अपना अलग स्टाइल था उनका। देखिए उन साधु महात्माओं की मार का ही परिणाम है कि आज राजन आपके सामने बैठा हुआ है। आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे। वाल्मीकि जी कहते प्रभु उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए। आपके लिए दूसरा घर, पहला घर क्या था? कान, दूसरा घर आंख, अब तीसरा घर। जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी जा, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसहु हियता। हे प्रभु, आपकी कथा ही, आपका चरित्र ही मान सरोवर है, मानस सरोवर। आपका जीवन, आपका चरित्र एक सरोवर है, और उस कथा रूपी सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन के घूमे कथा में, और घूम करके आपके नाम और आपके गुण रूपी मोती का चयन करे, इसको सीधी भाषा में कहें तो प्रभु जिस मनुष्य की जिह्वा निरंतर आपके नाम में लगी हो, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए तीसरा घर है। जिह्वा क्या करे? जिह्वा क्या करे? नाम जपे। कब जपना है? कई लोग कहते हैं 60 साल के बाद। का 60 साल के बाद? गारंटी है का कि 60 साल तक रहिएगा? इस धरती पर केवल एक परीक्षित जी महाराज थे जो दावे से कह सकते थे कि हम 7 दिन तक नहीं मरेंगे। आप लोग रायपुर शहर में जाइए, चाहे भिलाई शहर में, दीवार पर लिखा होगा यहां बैठना मना है, यहां ये करना मना है, यहां थूकना मना है, यहां बात करना मना है, यहां खड़ा होना मना है। हाँ, कहीं आपको दीवार पर नहीं मिलेगा लिखा हुआ। रायपुर भिलाई छोड़िए, धरती के किसी दीवार पर नहीं लिखा होगा कि यहां मरना मना है। कहीं भी मरा जा सकता है। महापुरुष कहते हैं क्षणभंगुर जीवन की कलिका। ये क्या है? फूल है कि कली है? फूल। हम हेलो से पूछता नहीं। हाँ। फूल है कि कली? फूल। कली कब थी? हाँ, 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन 5 दिन पहले एक कली थी जब बंद था। अब क्या हो गया है? फूल। ये जो जीवन है अभी कली है, और ये कली का क्या भरोसा? क्षणभंगुर जीवन की कलिका,
कल प्रातः काल खिले ना खिले। अभी डाल पर कली है, तेज हवा का झोंका आया, ये नीचे गिर गया, समाप्त हो गया। उसी प्रकार जीवन है। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा महाराज? इसलिए नहीं मिलेगा कि कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र से चोट झिले ना झिले। इसलिए जपले हरि नाम हरि रसना, क्या पता अंत समय में हिले ना हिले। क्या पता अंतिम समय में राम कहने की शक्ति भी शरीर में रहेगी कि नहीं रहेगी, भगवान जाने। इस भ्रम में ना रहिए कि 60 साल तक रहेंगे, 70 साल तक रहेंगे, कभी भी जाया जा सकता है। और जो दिन फाइनल हो गया है, कितनों बुद्धि लगाइए, वो चेंज होने वाला, चेंज होने वाला। हाँ, एक महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं कि एक सेठ जी थे भिलाई में, बहुत बढ़िया उनका मकान था, एकदम कोठी थी अपनी। एक दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए तो जूता पहन रहे थे, तथा घर का मेन गेट का डोर बेल बजा। तो जाकर गेट खोले तो देखे कि एक काला कलूटा आदमी एक फाइल लेके खड़ा है। सेठ जी पूछे कौन है आप? बोले हम यमदूत हैं। सेठ जी बोले हमारी घरे काहे आए हैं? बोले रजिस्टर में आज पहला पेज में सबसे पहला नाम आप ही का लिखा हुआ है ले जाने के लिए, उसी लिए मैं आपके घर आए हैं। बोले कहा आज मरना है? बोले पहला आप ही से बोहनी करना हमको आज। अब सेठ तो कांपने लगा कि आज मरने का दिन आ गया। बोले आप थके हुए हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। यमदूत को भीतर ले गए, पानी पिलाए, मसाला डोसा पेपर डोसा खिलाए, खिलाने के बाद इडली भी खिलाए। इतना खिला दिए कि यमदूत को नींद आने लगी। विनोद भैया बोले बच्चा थोड़े सोने की व्यवस्था, बुलाइए ना कमरे में। बेड पर ले जाके सुलाए, एसी चालू करके रजाई उड़ा दिए। यमदूत गहरी नींद में सो गए। जैसे यमदूत सोए, सेठ रजिस्टर लेके भाग गया, दूसरे कमरे में गया, जाकर खोला, देखा पहले पेज के पहले नंबर पर उसी का नाम लिखा था, कपार पकड़ ले राम राम, इसीलिए तो आए हैं। एक वाइटनर होता है, आप लोग देखे हैं, लिखा हुआ मिटाने के लिए। तुरंत अपने बैग से सेठ वाइटनर निकाला और जो उसका नाम था उसको मिटा दिया। अब मिटा के इतना मोटा रजिस्टर उसके सबसे लास्ट पेज में, एकदम लास्ट में अपना नाम लिख दिया कि काउंटिंग बराबर रहे। लिखने के बाद सोचा इतना मोट बात 4-5 साल तक बढ़िए गई हमारा। ले जाके रजिस्टर वहीं सेठ जी यमदूत के बगल में सेठ जी रख दिए। यमदूत जगे 2 घंटा बाद, बोले बड़ा आनंद आया बेटा पानी पिलाओ। सेठ जी नाचते हुए गए, गिलास में पानी लाए। सेठ जी जानते हमारे नंबर में लिखल कहाँ से ले जी है ना, अब तो लास्ट में लिखल बा। यमदूत बोले देखो बच्चा, हम जिसके जिसके घर जाते हैं लोग हमको देख के चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। पहला कोई बच्चा मिला है जो नाच रहा है। सेठ जी बोले मरने से कौन डरता है, जो आया है उसको जाना ही है, हमको कोई गम नहीं है, आप पानी पीजिए। बोले नहीं नहीं बच्चा, तुम्हारे इस स्वागत से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। इतना स्वागत मेरा आज तक कोई नहीं किया, और मैं कहता हूं मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं कि आज मैं अपना सारा नियम तोड़ दूंगा। सेठ जी बोले कौन सा नियम तोड़ेंगे आप? यमदूत बोले आज तक आगे से उठाता था, आज पीछे से उठाऊंगा मैं। रजिस्टर खोले तो खुदे अपन नाम लिखा था अपने हाथ से। यमदूत बोले एखुन तो चलते हो तुम आके। कथा कहती है तेल चमेली
चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। रायपुर या भिलाई घूमो, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। रायपुर या भिलाई घूमो।